हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपने घरों में होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और बिल्कुल सेफ होंगे। स्कूल से बहुत सारा ऑनलाइन होमवर्क मिल रहा होगा ना, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। तो एक काम करते हैं, अभी होमवर्क से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा फन करते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। सुनना चाहेंगे? रेडी? तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं, बिकॉज नाउ इट्स स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले की बात है। एक बार ना एक पंडित जी थे जो जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते गुजरते उन्हें एक कुएं में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो पंडित जी जो है वो कुएं के पास गए और उन्होंने कुएं में ऐसे झांक के देखा। तो पता है उन्हें क्या दिखा? कुएं के अंदर उन्हें दिखा एक शेर। शेर अकेला नहीं था। कुएं के अंदर शेर के साथ साथ था एक बंदर और एक सांप और साथ में था एक मनुष्य। तो जैसे ही शेर ने पंडित जी को देखा, उसने आवाज लगाई, पंडित जी, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो पंडित ने बोला कि भाई तुम हम मनुष्य को खा जाते हो, मैं तुम्हें कुएं से बाहर क्यों निकालूं? तो शेर ने बोला कि पंडित जी, मैं मनुष्य को खाता हूँ, पर सिर्फ तब जब मुझे भूख लगी हो, और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल नहीं हूँ। आप मेरी जान बचाएंगे तो मैं आपके और आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर जो पंडित था ना, वो थोड़ा दयालु था, तो उसे दया आ गई। उसने शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया, साथ में उसने बंदर को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। अब ये देख करके जो कुएं के अंदर सांप था ना, वो भी बोला, पंडित जी, मुझे भी बाहर निकालिए। हम सांप इंसानों को सिर्फ तब डसते हैं जब वो हमें कोई नुकसान पहुंचाते हैं, हम बेवजह किसी को नहीं काटते। तो पंडित ने सांप को भी बाहर निकाल दिया। अब ये जो सारे जानवर थे ना, इन सब ने मिल करके पंडित को बोला कि भाई ये जो मनुष्य है ना, इसे बिल्कुल बाहर मत निकालना। ये एकदम एहसान फरामोश है, बहुत स्वार्थी है और ये तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा ही। पर सबके जाने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बोला, पंडित बहुत दयालु था, तो उसने उस मनुष्य को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। जब मनुष्य कुएं से बाहर आया तो उसने पंडित को बोला, पंडित जी, आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया। आपको कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ऐसा बोल के वो सोनार जो है वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद पंडित ने सोचा कि चल के ना उसे अपने सारे दोस्तों से मिलना चाहिए। तो पंडित सबसे पहले बंदर के पास गया। बंदर उसे देख के बहुत खुश हुआ। खो खो करके बंदर जो है वो पेड़ से नीचे कूदा, बहुत सारे फल लेकर के आया और उसने पंडित का बहुत आवभगत किया। उसके बाद पंडित जो है शेर के पास गया। जब वो शेर के पास गया तो शेर ने पंडित को ना एक बहुत कीमती हार दिया और उसने बोला कि ये हार उसे तब मिला था जब उसने एक राजकुमार को मारा था। ये हार उस राजकुमार ने पहना हुआ था। अब शेर के किस काम का हार, तो उसने वो हार पंडित को दे दिया। पंडित जो है वो हार को लेके सीधे सुनार के पास गया। सुनार ने जब वो हार देखा तो वो पहचान गया कि ये हार तो राजकुमार का है और ये उसने ही राजकुमार के लिए बनाया था। अब जो राजा थे ना, उन्होंने सब जगह ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो भी ये खबर लेके आएगा कि राजकुमार की मौत कैसे हुई, उसे बहुत भारी इनाम मिलेगा। तो सुनार के दिमाग में ना एक चाल आ गई। उसने क्या किया, उसने पंडित को बोला कि तुम अभी यहीं दुकान पे रुको, मैं पैसे लेकर के आता हूँ और मैं तुमसे ये हार खरीद लूँगा और मैं तुम्हें खूब सारा पैसा दे दूँगा। ये बोल के जो सुनार है वो फ़ौरन वहाँ से सीधे राजमहल गया और उसने जाकर के राजा को बोला, राजा जी, मेरी दुकान में ना एक पंडित आया है। वो पंडित जो है उसने राजकुमार को जान से मार दिया और वो हार लेकर के मेरी दुकान पे बेचने आया है। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने फौरन सिपाही भेजे और पंडित को पकड़ के जेल में डाल दिया और सोनार को ये खबर देने के लिए बहुत सारा इनाम दिया। सारा इनाम लेके सोनार खुशी खुशी अपने घर चला गया। पंडित चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई उसकी बात सुने। उसने राजकुमार को नहीं मारा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब जब वो काल कोठरी में था
तो उसे अपने सारे दोस्तों की याद आ रही थी। सांप को जब इसका पता चला तो वो रेंगता हुआ सीधे जो है वो उसकी काल कोठरी में घुस गया और उसने पंडित को बोला कि मैं बताता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। सांप ने बोला कि मैं जाके रानी को डस लूँगा और जैसे ही तुम रानी को छुओगे वो ठीक हो जाएगी। ये बात तुम सिपाहियों को बता दो। और सांप जो है वहाँ से गया और उसने जा कर के रानी को डस लिया। अब जो राजवैद था ना वो भी रानी को ठीक नहीं कर पा रहा था। राजा बहुत परेशान था, महल में सब लोग बहुत परेशान थे। सबको लग रहा था कि अब तो रानी नहीं बचेगी। तभी पंडित ने सिपाही को बोला कि वो अगर रानी को छुएगा तो रानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिपाही ने यह बात जा करके राजा को बताई तो राजा को थोड़ी अटपटी लगी, बट राजा ने जो है वो पंडित को जेल से निकाला। जैसे ही पंडित जेल से निकला वो रानी के पास गया, उसने रानी का हाथ पकड़ा और रानी बिल्कुल ठीक हो गई। अब राजा एकदम हैरान हो गया कि ये पंडित जिसमें इतनी चमत्कारी शक्ति है कि उसके छूते ही रानी ठीक हो गई, जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा था, राजवैद्य भी नहीं कर पा रहे थे, ये भला मेरे पुत्र को क्यों मारेगा। तो राजा ने जो है पंडित को बोला कि तुम पूरी बात बताओ। तो पंडित ने उसे पूरा वाक्य बताया, कैसे कुएं से उसने जानवरों को निकाला, कैसे वो सुनार के पास गया और कैसे सुनार ने जो है वो उसे धोखा दिया। तो राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और सुनार को जो है वो उसके घर से लेकर के आके जेल में बंद कर दिया और पंडित को और उसके परिवार को खूब सारा इनाम दिया। तो देखा दोस्तों आपने, पंडित जो है उसको इनाम मिला और सुनार को उसके किए की सजा मिली। कैसी लगी आपको आज की कहानी? आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो फटाफट से मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी कहानियाँ आपके लिए लेकर के आऊँ आप कोई कहानी मिस ना करें। और हाँ, डोंट बी सो ग्रीडी, इन कहानियों को अकेले अकेले मत एंजॉय कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज के लिए बाय, मैं फिर मिलूँगी एक और कहानी के साथ।